Now, class 10th, let us read the chapter electricity. Contents. What is a charge? इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज की क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मेथड ऑफ चार्जिंग कैसे किया जाता है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट एंड कंपोनेंट्स, current and voltage measurements, combination of resistance, series as parallels. What is charge? Charge क्या है? Charge is an inherent property of matter that feel force of attraction out repulsion due to the excess of deficiency of electrons. चार्ज एक प्रॉपर्टी है मैटर की जो फील करता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी के अकॉर्डिंग. इट इज टू टाइप, ये दो तरह का होता है. पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंसी, नेगेटिव चार्ज ड्यू टू द एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट्स एसआई यूनिट इज कूलम डिनोटेड बाय सी. इसका एसआई यूनिट कूलम है और उसको सी से डिनोट किया जाता है. इट इज डिटेक्टेड एंड मेजर्ड यूजिंग द डिवाइस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्कोप्स. इसको जिससे डिटेक्ट किया जाता है, मेजर किया जाता है, उस डिवाइस को इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स रबर ऑन टू एबोनाइट रॉड. जब एबोनाइट रॉड्स को रब किया जाता है तो उस पर ये चार्ज आता है. तो पॉजिटिवली चार्ज विथ अट्रैक्ट टू द नेगेटिव चार्ज रॉड. इलेक्ट्रॉन्स रबर ऑफ द ग्लास रॉड, सिल्क क्लॉथ्स लिविंग इज अ पॉजिटिवली चार्ज. तो उस पर पॉजिटिवली चार्ज आ जाता है ग्लास रॉड पर. इलेक्ट्रोस्कोप बताया है, एल्युमिनियम फॉयल है, कॉपर वायर है, ये कॉर्क है, ये मेटल डिस्क है. अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज. टोटल चार्ज ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट. जो टोटल चार्ज यूनिवर्स में है उसको कांस्टेंट से किया जाता है. लाइक चार्ज आर अट्रैक्ट ईच अदर, अनलाइक चार्ज आर रिपल ईच अदर. अगर एक जैसे चार्जेस हैं यानी कि पॉजिटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को रिपल करते हैं. और अनलाइक चार्ज, एक जैसे चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं. और जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. Charges are additive in nature. Charges are always quantified is Q is equal to N into E. Q is equal to charge, N for number of electron, E for charge of one electron. एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है 1.67 into 10 to the power 19 कूलम. चार्ज एक T वेस्टिकली कांस्टेंट होता है. मेथड ऑफ चार्जिंग क्या है? मेथड ऑफ चार्जिंग बाय कंडेंसेशन. व्हेन ए अनचार्ज्ड बॉडी इज ब्रॉट इनटू द कांटेक्ट ऑफ टच विद द चार्ज बॉडी. जब कोई अनचार्ज बॉडी किसी चार्ज बॉडी के कांटेक्ट में आती है, देन द चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड फ्रॉम द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द चार्ज बॉडी टू द अनचार्ज बॉडी. तो चार्ज बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अनचार्ज बॉडी में चले जाते हैं. दिस चार्ज ऑफ अनचार्ज बॉडी. तो इस तरीके से वो दूसरी बॉडी अनचार्ज बॉडी को चार्ज कर देते हैं. मेथड ऑफ चार्जिंग बाय इंडक्शन. इन द इंडक्शन प्रोसेस ए चार्ज ऑब्जेक्ट इज ब्रॉट नियर बट नॉट टच ए न्यूट्रल कंडक्टिंग ऑब्जेक्ट. इंडक्शन प्रोसेस में चार्ज ऑब्जेक्ट को ब्रॉथ किया जाता है बट टच नहीं किया जाता न्यूट्रल कंडक्ट ऑब्जेक्ट से. द प्रेजेंस ऑफ अ चार्ज ऑब्जेक्ट नियर ए न्यूट्रल कंडक्टर विद पोलराइज्ड
चार्ज ऑब्जेक्ट की प्रेजेंस में जब न्यूट्रल कंडक्टर जो होता है वो पोलराइज हो जाता है तो चार्ज विद इन द कंडक्टर और उस पर चार्ज आ जाता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है दैट कैन बी इजीली चार्ज ऑफ मैनी अदर फॉर्म्स, जिसको इजीली चार्ज किया जाता है बहुत सारी फॉर्म्स में। इट इज ऑल्सो बी डिफाइंड एज फॉलोज इलेक्ट्रॉन इन द करंट। ये हमें शो करती है कि कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। What is इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू ए कंडक्टर। ये रिप्रेजेंट करता है कि कितना रेट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक कंडक्टर में फ्रीली मूव कर रहे हैं। I is equal to Q upon T, Q is equal to NE upon T, where I is stand for current। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। Its SI unit in coulomb per second is ampere। It is measured by the device is called ammeter। इसको एमीटर की से मेजर किया जाता है। डायरेक्शन इज टेकन अपोजिट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और करंट का जो डायरेक्शन है हमेशा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स राइट में है तो ये लेफ्ट में फ्लो, करंट जो होगा वो हमारा लेफ्ट में फ्लो होगा। इट्स फ्लो एज द रिजल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड, it is the three-dimensional shapes around a charge in which force of attraction of repulsion can be felt। इसमें थ्री डायमेंशनल स्पेस के अराउंड चार्ज जो होता है उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्शन होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज व्हेन प्लेस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इसको डिनोट किया जाता है ई से। SI यूनिट ऑफ न्यूटन पर कूलम, N पर कूलम, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग द यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू गिव द पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या कहलाता है? वो अमाउंट एनर्जी का जिसको हम पॉजिटिव चार्ज को ब्रिंग कर रहे हैं इनफाइनाइट से ला रहे हैं। उसको लाने में जितना अमाउंट ऑफ वर्क किया जाता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, एक स्केलर क्वांटिटी है। SI यूनिट इज जूल पर कूलम या वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इज ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसमें अमाउंट ऑफ वर्क डन जो होता है किसी भी चार्ज पॉजिटिव चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट्स SI यूनिट इज जूल पर कूलम और वोल्ट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट ऑफ कंडक्टर। मेजर और उसको मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ? इट वाज द स्टेट बाय द जॉर्ज सैमसन ओम्स। It is stated that the constant physical condition like temperature are keep constant। अगर temperature को constant कर दिया जाए then the amount of current flowing through a conductor is directly proportional to potential difference। तो जो amount है current का वो directly proportional होता है आपके potential difference की, यानी कि I proportional to V। V is equal to IR where R is the called resistance। According to this law, conductor are divided into ohms conductor or non-ohmic conductors। Ohmic conductors follow Ohm's law और non-ohmic conductor not follow the Ohm's law। ये I और V के रिगार्डिंग ग्राफ को शो किया गया है। रेजिस्टेंस एंड रेसिस्टिविटी, रेजिस्टेंस इट इज डिफाइंड एंड डिहेंस टू फ्लो द करंट। ये फ्लो ऑफ करंट को रिप्रेजेंट करता है। इट इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द करंट इज R इज इक्वल टू V अपॉन I। SI यूनिट ऑफ वोल्ट पर एम्पियर और ओम डिनोट बाय इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड द कंडक्टर। SI यूनिट और ओम इनवर्स एंड
हाई रेजिस्टिविटी इज लो करंट, अगर लो रेजिस्टेंस है तो करंट हाई होता है। फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, क्या क्या फैक्टर रेजिस्टेंस को इफेक्ट करते हैं? लेंथ, अगर लेंथ इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, क्योंकि आर जो है वो प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका लेंथ के। आर प्रोपोर्शनल टू 1 एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन डिक्रीज करेगा तो वो इंक्रीज करेगा। फ्रॉम द 1 and 2 and 3 वी गेट R proportional to 1/A, R is equal to rho 1/A, where rho is the specific resistance of the conductor. यहाँ पर ये रिप्रेजेंट किया गया है, ये इसका एरिया है, ये लेंथ को रिप्रेजेंट किया है, रो रेजिस्टिविटी, R is equal to rho L/A. Specific resistance is the resistance of the conductor of the unit length and unit cross section area. If 1 is equal to 1 meter, A is equal to 1 meter square, then R is equal to rho. It is depend on the material of the conductor, denoted by the rho. इसको rho से डिनोट किया जाता है, SI यूनिट और ओम मीटर। P proportional to temperature of the conductor, also known as resistivity. यहाँ पर रेजिस्टिविटी टेबल है, आप इसको देख सकते हैं। ये सिल्वर है, उसका रेजिस्टिविटी होता है 1.59 × 10⁻⁸। कॉपर, गोल्ड, एल्युमिनियम सभी का यहाँ पर दिया हुआ है, आप लोग यहाँ से लर्न कर सकते हैं। टाइप ऑफ रेजिस्टेंस, फिक्स रेजिस्टेंस, देयर वैल्यू ऑफ डज नॉट चेंज अंडर द कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन, जिसका वैल्यू चेंज ना हो किसी भी फिजिकल कंडीशंस पर, दे आर सेट ऑफ द पर्टिकुलर्स वैल्यू। Variable resistance, their resistance can be easily changed by the changing of area of cross section and length. Resistance वो होता है जिसका वैल्यू इजीली चेंज किया जा सकता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और उसकी लेंथ के रिगार्डिंग। इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स कंपोनेंट्स। इलेक्ट्रिक करंट, a closed path in which electric current will flow is called the electric circuit. एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट कहलाता है। अगर पाथ क्लोज नहीं है, ओपन है, तो वो इलेक्ट्रिक सर्किट नहीं हो पाएगा, उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा। दे आर द टू टाइप ऑफ करंट्स, ओपन करंट एंड क्लोज करंट। नो करंट फ्लो, अगर ओपन है सर्किट तो करंट फ्लो नहीं होगा, अगर वो क्लोज है तो करंट फ्लो होगा कंटिन्यूसली, जैसे आप डायग्राम के थ्रू देख भी रहे हैं। इलेक्ट्रिक करंट सिंबल्स हैं, ये इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, प्लग की ऑफ स्विच, plug key of switch is closed, a wire join, wire crossing without joining, electric bulb, the resistor of the resistance are variable resistance of rheostat, ammeter. Measuring the device. Ammeter, it must be connected in a series in a circuit. वो कनेक्ट होता है सीरीज में सर्किट की। पॉजिटिव साइड ऑफ द अमीटर मस्ट बी कनेक्टेड एट द नियरेस्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल। पॉजिटिव साइड होती है अमीटर की, वो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होती है बैटरी के। अगर नेगेटिव साइड है तो नेगेटिव टर्मिनल से उसकी कनेक्ट होता है। वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन द पैरेलल। वोल्ट मीटर पैरेलल कनेक्ट होता है ना सर्किट में। पॉजिटिव साइड ऑफ द वोल्ट मीटर इज कनेक्ट टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल एंड नेगेटिव साइड इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर। Combination of the resistance. There are the two ways of joining the resistance together: series combination and parallel combination. Resistance in a series, when two resistors are connected end to end, is security that's said to be the connected in the series. When a number of resistors connected in a series are joining to the terminal of the battery, then each resistance has the different potential difference across its end, which depend on the value of resistance. But the total potential difference across all the endpoint of resistance in the series
When a number of resistors are connected in a series, then the same current flow in each resistance. रेजिस्टेंस इन अ सीरीज, हम फिगर से देख भी रहे हैं ये सीरीज में जो रेजिस्टेंस है वो कनेक्ट हैं. The figure shows the resistance R1, R2, R3 are the connected in a series. Now suppose the potential difference across the resistance R1 is V1, R2 is V2 and R3 is V3. Let potential difference battery V, then V is equal to V1 plus V2 plus V3. Applying Ohm's law to whole current V is equal to IR. Applying Ohm's law of the three resistance separately, हम उसको सेपरेटली करेंगे तो वी गेट V1 इज इक्वल टू IR1, V2 इज इक्वल टू IR2, V3 इज इक्वल टू IR3. जब हम इसको सब्स्टिट्यूटिंग करेंगे 1, 2, 4 को 1 में, तो हम देखेंगे ये आपका आएगा IR इज इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3. देन IR, इसमें I को कॉमन ले लेंगे तो अंदर ब्रैकेट में आ जाएगा आपका R1 प्लस R2 प्लस R3. I से I कैंसिल आउट हो जाएगा, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3. Therefore, we conclude that the sum of total resistance in a series resistance connection is equal to the sum of all resistance. Resistance is parallel when two resistors are connected between the same points. अगर तो सेम पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है, they are said to be the connected parallel. तो वो हमारा पैरेलल कहलाता है. When a number of resistors are connected in a parallel, then potential difference across each resistance is same. तो उसका potential difference same रहता है, which is equal to the voltage of the battery applied. Different amount of the current flow through each resistance which depend on the value of the resistance. But the current flowing through each parallel resistance taken together is equal to the current of flowing of the circuit in whole. Thus, when a number of resistors are connected in parallel, जो connect होते हैं parallel में, then the sum of current flowing through all the resistance is equal to the total current. कितना resistance flow हो रहा है उसका total amount of total current of the flowing in the circuit इस पर depend होता है. Resistance is parallel. In the figure, we show R1, R2, R3 are connected in a series. Now, suppose current across resistance R1 is I1, R2 is R2 and R3 is I3. Let the total current in a circuit is I. I is equal to I1, I2, I3. Applying the Ohm's law to the whole circuit, I is equal to होता है V upon R. Applying the Ohm's law on the three resistors separately, we find that I1 is equal to V upon R1, I2 is equal to V upon R2, I3 is equal to V upon R3. Substituting these value equation 2, 3, 4 in 1, so we get V upon R is equal to V upon R1, V upon R2 plus V upon R3. V up इसमें हम V को कॉमन ले लेंगे तो ये अंदर आपका बचेगा 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. V से V कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1 upon R is equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2 plus 1 upon R3. Therefore, we conclude that the sum of total resistance in a parallel resistance connection is equal to the sum of reciprocal of all resistance. Series as parallels. Series work parallels. Criteria: series and parallel. Equivalent resistance: more than the highest resistance, less than and equal to the lowest resistance. Amount of the current is a less as the resistance is more. Current is more than resistance is more. Switching on and off: if one appliance is switched off, other also do not work. सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर एक अप्लायंसेस को बंद किया जाएगा तो दूसरा अप्लायंसेस भी वर्क नहीं करेगा. इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ वन अप्लायंसेस इज स्विच ऑफ, अदर वर्क इज इंडिपेंडेंटली. अगर एक अप्लायंसेस में एक स्विच को बंद कर दिया जाएगा तो दूसरा स्विच वर्क करेगा. अप्लायंसेस फेलियर: इफ वन अप्लायंसेस इज स्टॉप वर्किंग, नन ऑफ अप्लायंसेस विल वर्क.
अगर एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर देगा तो कोई भी वर्क नहीं करेगा। नाउ अप्लायंसेस स्टॉप वर्किंग, अदर विल बी इंडिपेंडेंटली। पर एक अप्लायंसेस अगर काम करना बंद कर जाएगा तो और सभी करेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस, ईच अप्लायंसेस रिसीव मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस। इसमें सभी अप्लायंसेस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस रखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड, सो ईच अप्लायंसेस रिसीव लेस पीडी। इसमें सभी में डिवाइड होता है, इसलिए रिसीव करते हैं लेस पीडी। थैंक यू।